हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वैसे ही पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा जो है वो वेरिएबल्स स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन में यहाँ पे क्या है कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। बाकी सभी लैंग्वेज यहाँ पे जितनी मार्केट में है वो सभी स्टैटिक लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल को डेटा स्टोर करने से पहले उसका टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने से पहले उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं टर्मिनल पे इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें लिखना होता है कि अगर एक डेटा स्टोर करना है इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे हमें लिखना होता है इंट ए। अब हम इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन में क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज है, इसमें हम डायरेक्ट एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसमें हमने स्टोर कर दिया 10। ठीक है, तो 10 स्टोर कर दिया। अब इसमें क्या है कि ये 10 जो है एक वैल्यू है। इंटरप्रेटर इस वैल्यू को चेक करेगा कि किस टाइप की वैल्यू है और डायनेमिकली ए को उस डेटा टाइप से बाइंड कर देगा। मतलब कि 10 को चेक करेगा तो 10 इसको मिलेगा कि 10 इंटीजर टाइप का नंबर है, और ए को अब इंटीजर डेटा टाइप से बाइंड कर देगा। अब हम जब ए का डेटा टाइप चेक करेंगे तो हमें इंटीजर टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डेटा टाइप यहाँ पे असाइन होता है पाइथन में। अब पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सभी डेटा टाइप को अलग अलग डेटा टाइप हैं। अगर कोई भी डेटा टाइप आपको नहीं पता है कि कुछ वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे है n1 नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कुछ डेटा इस तरह से स्टोर है। यहाँ पे 1 2 2 3 4, तो किसी भी टाइप किसी भी वैल्यू में कोई भी वैल्यू स्टोर है किसी भी डेटा टाइप में। n2 है, इसमें अगर मान लीजिए स्टोर है इस तरह का डेटा, है ना। तो ये अगर डेटा टाइप आपको नहीं पता है और किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए टाइप मेथड बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट करके। यहाँ पे टाइप एक मेथड है जिसका यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए। इज ए मेथड दैट इज यूज टू चेक डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, अब टाइप मेथड का यूज करके कैसे हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा हमने और यहाँ पे लिखा टाइप। प्रिंट के बाद लिखना है टाइप, और टाइप के बाद उस वेरिएबल का नाम जिसका हमें डेटा टाइप चेक करना है। जैसे कि n1 का डेटा टाइप हमें चेक करना है तो यहाँ पे n1 लिखेंगे, अगर n2 का डेटा टाइप चेक करना है तो n2 लिखेंगे। तो ये n1 क्या है, n1 एक सेट टाइप का डेटा टाइप है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे अभी लिख के आएगा क्लास सेट। यहाँ पे देखिए क्लास लिख के आ रहा है सेट, क्योंकि ये सेट टाइप का डेटा टाइप है। अगर ये वही n2 का चेक करें, यहाँ पे n2 का चेक करते हैं तो ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप लिख के आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सिंगल वेरिएबल स्टोर है, जैसे कि इसके अंदर स्टोर है 100, तो n1 का डेटा टाइप चेक करेंगे तो अब क्या आएगा, ये 100 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप आएगा। यहाँ पे देखिए इंट टाइप का डेटा टाइप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा टाइप को चेक करने के लिए हमें टाइप मेथड का यूज करना होता है। अब डिस्कस करते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन, कि कितने टाइप के टोटल डेटा टाइप हैं यहाँ पाइथन में। यहाँ पे मेजर्ड 6 टाइप के डेटा टाइप हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन। अब पहला डेटा टाइप है यहाँ पे इंटीजर, दूसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तीसरा है लिस्ट, चौथा है टपल, पांचवा है सेट, सिक्स्थ है डिक्शनरी। ठीक है, ये 6 टाइप के मेजर डेटा टाइप होते हैं। और भी बुलियन डेटा टाइप होते हैं लेकिन वो मेजर डेटा टाइप में नहीं आते हैं। ठीक है, उनको हम बाद में ऐसे ओरली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये मेजर डेटा टाइप है, इन्हीं को हमेशा यूज करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे वो बेसिक पाइथन हो, हर जगह पे यही मेजर डेटा टाइप यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं
फर्स्ट हेडिंग है इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप में, इंटीजर डेटा टाइप के 3 सब डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पे, इसको कहते हैं नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप पहला जो डेटा टाइप है वो नंबर डेटा टाइप है। नंबर में 3 सब डेटा टाइप आते हैं। पहला है इंटीजर, ठीक है, दूसरा है फ्लोट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये 3 इसके जो नंबर डेटा टाइप है उसके 3 सब डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नंबर में वो नंबर्स आते हैं जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। हमने लिखा 10, -20, -40, -44, 43, 65, 500, -89, 899। अब यहाँ पे देखिए ये सभी वेरिएबल्स ये सभी वैल्यूज जो हैं कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और इसमें डेटा टाइप देखिए इसका सबका इंटीजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, इसलिए इसमें ये इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में वही नंबर्स आते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर नहीं करता है। इसमें केवल आपका जो भी नंबर है वो इंटीजर में होना चाहिए, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप कहता है कि हर एक नंबर में यहाँ पे पॉइंट लगा के पॉइंट लगा होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो निगेटिव नंबर हो। ठीक है, पॉइंट लगा होना चाहिए, ये कंपलसरी है, चाहे पॉइंट 0 ही लगा हो। जैसे कि पहले हमने लिखा है .0, यहाँ पे -80.00 लिख दिया, ये भी फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। 65.32 ये सभी आते हैं फ्लोट डेटा टाइप में क्योंकि इन सभी में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ये यहाँ पे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा अलग है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जे का यूज होता है। कोई भी वैल्यू लिखी हुई है उसके बाद अगर जे लिख देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज होता है। 23J -98J 2 + 5J 23 + 9J ये सभी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आएंगे। अब इन सभी के एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला हमने यहाँ पे स्टोर किया n1 में स्टोर किया 100, n2 में स्टोर किया यहाँ पे 58.0, n3 में स्टोर किया हमने यहाँ पे 7J। ठीक है, अब इन सभी का एक बार टाइप प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट किया हमने टाइप, n2 का टाइप प्रिंट किया, इसके बाद टाइप प्रिंट किया n3 का। अब इसको रन कर रहे हैं, पहला इंटीजर आना चाहिए, इसके बाद फ्लोट आना चाहिए, इसके बाद कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए पहला इंटीजर आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग डेटा टाइप हैं और ये इसका एग्जांपल है कि तीनों अलग अलग डेटा टाइप जो हैं तीनों अलग अलग डेटा टाइप आएंगे। अब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आपको लेके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे निगेटिव कर दिया, यहाँ भी निगेटिव कर दिया, यहाँ भी निगेटिव कर दिया, तो पॉजिटिव और निगेटिव से इन डेटा टाइप पे फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी देखिए आउटपुट आपका सेम आ रहा है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से डेटा टाइप काम करता है। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमें चेक करना है तो हमें यहाँ पे इस तरह से टाइप चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे।